सभी को सुप्रभात। आज का हमारा विषय है संज्ञा। व्याकरण में संज्ञा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण या भाव या की स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का पर्याय है नाम। इसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, गुण का नाम, भाव, इन सभी का नाम अगर किसी में आता है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, गंगा, मंगलूर, शांत आदि। आगे हम देखेंगे संज्ञा के विविध भेद। संज्ञा के 5 भेद है। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर से बताऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे हम जानेंगे एक एक संज्ञा के बारे में। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति या जगह के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए किरण, भारत, गंगा, हिमालय आदि। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का या फिर एक ही जगह का नाम आता है। आगे आने वाला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए नगर, नदी, पर्वत, फूल आदि। अभी हम अगर देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने सिर्फ एक एक जगह का नाम लिया था। उदाहरण के लिए हिमालय, वो सिर्फ एक पर्वत है हिमालय। लेकिन जब हम जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करेंगे तो उसमें हम पर्वत यानी सभी पर्वत एक साथ आते हैं। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है तो उसमें सिर्फ एक पर्वत का नाम आता है। उसी तरह अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम मंगलुरु बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में वो एक नगर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेना, भीड़, दल, समूह, सभा आदि। यानी जिस भी जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उसको हम समूह कहेंगे। जैसे कि सेना, भीड़, दल, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के मीटिंग किए जाते हैं। अगला वाला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। तो ये सारे द्रव्यों के नाम जिसमें भी आते हैं उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आता है सबसे आखिर वाला भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मीठा, बचपन, बेईमानी, भय, क्रोध आदि। यानी कि किसी भी भाव का बोध जिसमें होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम एक बार फिर से दोहराएंगे। संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी चीज का या जगह का नाम जिसमें आता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।